हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फार्मा स्टडी। आज हम हमारे सब्जेक्ट ड्रग स्टोरेज एंड बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में और मेन एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट के व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाले क्वेश्चनों के बारे में थोड़ा सा जान रहे हैं। कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट के व्यू से इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो मैं आज इसमें ज़्यादा आपको कुछ डिटेल में नहीं करवाने वाला हूँ। डिटेल के लिए नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो इसमें अपलोड कर दूँगा, उस वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा और आपको उसको जो भी आपका क्लियरेंस है वहाँ से कंफर्म कर लीजिएगा। सबसे पहले क्या है, आपको डीएसबीएम की नॉमिनेशन से उसको क्या है, अगर आप माइंड में सेट करके क्वेश्चन को हैंडल करते हैं उसको, तो वो आपके लिए क्या रह जाता है, इजी और परफेक्ट तरीके से आपका क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट हो सकता है। कैसे? जैसे फर्स्ट अपना वर्ड है डीएस, ड्रग स्टोरेज। आपने ड्रग को कैसे स्टोर करना है उसके रिगार्डिंग अगर आप माइंड में सेट करते हैं तो, और उसका ड्रग स्टोर का जो आपने ड्रग स्टोर करी है कैसे किस तरह से करी है, ठीक है, चाहे आप होलसेलर के बेस पे कर रहे हो, रिटेलर के बेस पे कर रहे हो या मैन्युफैक्चरिंग के दौरान आप ड्रग को स्टोर कर रहे हो, कैसे उसको क्राइटेरिया कैसे परचेज करना है, कैसे सेल करना है, उनको क्या बोलते हैं अपन, बिजनेस मैनेजमेंट की एक्टिविटीज। मतलब ड्रग की स्टोरेज को और उसका बिजनेस कैसे करना है उसके दौरान आपस में कोरिलेशन को अगर आप माइंड में सेट करके करते हैं तो आपका क्वेश्चन आराम से और इजीली अटैम्प्ट हो जाएगा। तो मैं क्वेश्चन ही पढ़ूंगा और के क्वेश्चन हाँ ये आंसर है वो आप खुद देख लीजिएगा। राइट स्पेशल लेआउट एंड लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ ड्रग स्टोर। अब क्या है, आपके इसके अंदर लीगल लेआउट क्या रहने वाली है, आपके उसके लिए क्या क्राइटेरिया रहता है, प्रोमिनेंट प्लेस पे होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्या है, आपका जो लोकेशन है वो परफेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद में क्या है, वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ अपन क्या है इसके अंदर लेआउट में डाल देंगे। और लीगल क्या रहता है कि उसके लिए लाइसेंस वैलिड होना चाहिए, फार्मासिस्ट होना चाहिए, लाइसेंस है वो प्रोमिनेंट प्लेस पे लगा होना चाहिए। अलग अलग ड्रग के लिए क्या उसका शेड्यूलिंग के लिए शेड्यूल C1 और C के लिए या X के लिए उसका क्या है, उसका लाइसेंस लिया होना चाहिए लाइसेंस अथॉरिटी से। तो इस तरह से क्या आप इसके लीगल रिक्वायरमेंट के अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद में राइट डिफरेंट काइंड ऑफ अकाउंट्स। आप क्या है अकाउंट्स के बारे में लिख लेंगे। प्राइमरी अकाउंट है, सेकेंडरी अकाउंट है। प्राइमरी अकाउंट जिसको आप रोजनाम सा बोलते हो, डायरेक्ट आपने उसके अंदर एंट्री कर दी। सेकेंडरी अकाउंट क्या है, जिसके अंदर आप क्या है बाद में प्राइमरी अकाउंट से सेकेंडरी अकाउंट के अंदर उसको ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो आपकी क्या कहलाती है, सेकेंडरी अकाउंट या लेजर कहलाता है। तो इस तरह से क्या है इसको अपन मेंटेन करेंगे और क्वेश्चन को ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद में क्या है, राइट ए क्वालिफाइड एंड क्वालिटीज़ ऑफ सेल्समैन। सेल्समैन की क्वालिटीज़ क्या हो सकती है, उसके स्किल्स के हिसाब से हो सकती है, ठीक है, उसके प्रोफेशन के हिसाब से हो सकती है, उसके रिम्यूनरेशन के हिसाब से हो सकती है, ठीक है, वो कितना टैलेंटेड पर्सन है, उसके क्लॉथिंग पोस्चर के हिसाब से उसको अपन क्या है कर सकते हैं। या मार्केट के अंदर क्या है उसका मतलब उसकी एक्टिविटीज़ टाइप देखें अगर, मतलब सेल के हिसाब से तो किस तरह से ड्रग को सेल आउट कर सकते हैं। तो सारी की सारी क्या है सेल्समैन की एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। तो अपन क्या है उसको देख सकते हैं कि वो पर्सन कैसे सेल कर रहा है, डोर टू डोर जा कर के कर रहा है, उसका बोलने का स्टाइल कैसा है, ठीक है, उसका एजुकेशन बिहेवियर और हर एक्टिविटीज़ को अपन इसके अंदर क्या है काउंट कर सकते हैं। उसके बाद में आता है अपना राइट ए नोट ऑन मॉडर्न टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल में आपने कुछ नहीं करना है कि आप जो ड्रग मंगवा रहे हो उस ड्रग की परचेजिंग है और उसकी सेलिंग है उसके बारे में थोड़ा सा आपको कोऑर्डिनेशन करना है। जैसे ABC ऑलवेज बेटर कंट्रोल। कई बार ड्रग होता है कि अपने 10% ही सेल होने वाली होती है और उसकी 70% अमाउंट अपनी चली जाती है, और कई बार होता है कि अपने 70% कंज्यूम होने वाली है और उस पर 10% ही लागत आती है। तो उसके आपस में एक दूसरे को क्या है कोऑर्डिनेशन करके और उसको अपन मैनेज करना है। उसके बाद में VD वाइटल इसेंशियल और डिजायरेबल के बारे में, तो क्या है कौन सी ज़रूरत है, कौन सी इसेंशियल और कौन सी डिजायरेबल है, उसके बारे में अपन क्या है इसको इन्वेंट कर सकते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन रिक्वायरमेंट प्रोसेस ऑफ फार्मासिस्ट हाउ द कंपनसेशन गिवन। तो क्या है फार्मासिस्ट को अपन कैसे उसको रिक्रूट कर रहे हैं, उसके स्किल्स के बिहेवियर पे क्या है, कैसे उसके रिक्रूटमेंट आपने उसके अंदर निकाली है न्यूज़पेपर वगैरह में, उसको जज करेंगे, क्या है उसका एवल्यूएशन करेंगे। फार्मासिस्ट का एवल्यूएशन करने के बाद में क्या है उसके दौरान रिम्यूनरेशन से या कंपनसेशन के रिगार्डिंग बात करें भी, उसको आपने हॉरली घंटे के बेसिस पे रखा है या मंथली बेसिस पे रखा है या डेज के बेसिस पे रखा है, तो वो सारा का सारा क्या है उसके कंपनसेशन में आ जाएगा। उसके बाद में क्या राइट ए नोट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। नाम से क्लियर हो रहा है प्रॉफिट का रेशो निकालना है। कैश बुक्स, ठीक है, कैश की जो आप एंट्री करते हो वो कैश बुक में आएगी। जनरल लेजर है, बैलेंस शीट निकालनी, प्रॉफिट एंड लॉस का बारे में उसका सिस्टम मेंटेन करना, लीड टाइम के बारे में बताना, सेल्स एंड प्रमोशन, कैसे सेल को प्रमोशन कर सकते हो एडवर्टाइजिंग करके, रेडियो में, टीवी पे, न्यूज़पेपर पे, इस तरह से क्या उसका प्रमोशन कर सकते हो। कमीशन दे करके, कंसेशन दे करके, फ्री गुड्स दे करके, बाई 1 गेट 1 फ्री, इस तरह की एक्टिविटीज़ करके अपन कर सकते हैं। स्क्रैप एंड सरप्लस। अब स्क्रैप क्या होता है आपका, स्क्रैप जैसे आपका वेस्ट मटेरियल वो किस में आएगा, स्क्रैप में आएगा। लेकिन सरप्लस क्या है, आप जैसे आपके पास 10 क्वांटिटीज़ के अंदर कोई गुड्स पड़ा है और आपने क्या 15 क्वांटिटी में और मंगा लिया, लेकिन आपकी मंथली सेल 12 की ही है,
तो आप ऊपर का जो क्वांटिटीज वो क्या कहलाएगी, आपकी सरप्लस में आएगा। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका फंक्शन ऑफ होलसेलर। होलसेलर के क्या फंक्शन हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरर से मंगाता है, रिटेलर को फॉरवर्ड करता है, दोनों के बीच में बैलेंसिंग मेंटेन करता है, ये सारे के सारे उसके फंक्शन हो जाएंगे। उसके बाद में बैलेंस शीट में भाई अपन ने देखा कि बैलेंस शीट क्या रहती है। उसके बाद में EOQ एनालिसिस वगैरह करेंगे। ट्रायल बैलेंस रहता है जो इनकी लेजर और प्राइमरी अकाउंट और जो उसका अपन जो लेजर मेंटेन करते हैं, क्या क्रेडिट हुआ था क्या डेबिट हुआ था, उसकी टोटल इक्विलिटी जो लास्ट के अंदर एंड ऑफ द करते हैं वो क्या कहलाता है, आपका ट्रायल बैलेंस कराता है। इस तरह से कैश बजट के बारे में अपन इसके अंदर डिस्कशन करके और अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। ये डेफिनेशन है, कई बार इन पे शॉर्ट नोट भी आ जाता है, तो इनको अपन थोड़ा देख लेंगे। उसके बाद में ड्रग स्टोर कोडिफिकेशन, अलग अलग क्या है, ड्रग को कैसे स्टोर किया जाए उसकी कोडिफिकेशन वगैरह करना। ठीक है, कूल्ड के लिए, कोल्ड के लिए, ठीक है, रूम टेम्परेचर वगैरह के लिए क्या उसकी तो वो सारी की सारी कोडिफिकेशन के अंदर अपन इसको भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद में क्या है, प्रोसीजर ऑफ मार्केट रिसर्च, मार्केट के अंदर रिसर्च करने के क्या प्रोसीजर है उसके बारे में देखेंगे कि आप मार्केट में सर्वाइव कर रहे हो, पहले उसकी सर्वे करो, कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है, कैसे चल रहा है, कितनी क्वांटिटी में चल रहा है, कहाँ सबसे ज़्यादा चल रहा है, तो सब की सब क्या है आपकी मार्केट रिसर्च के अंदर ही आता है। उसके बाद में क्या है, फंक्शन ऑफ बैंक एंड अकाउंट टाइप्स, आपके बैंक के क्या फंक्शन है, वो लोगों को पैसे देता है, बिजनेसमैन को पैसे देता है, फाइनेंस करता है, ठीक है, लोन्स वगैरह देता है, तो इस तरह के आप क्या है उसके फंक्शंस लिख सकते हो। अब अकाउंट टाइप कौन से हो सकते हैं, अलग अलग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, लोन अकाउंट है, गोल्ड अकाउंट है, XYZ जो आपकी बिजनेस अकाउंट है, जो भी आपके दिमाग में आए उस तरह के अकाउंट्स आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हो। बहुत टाइप के अकाउंट्स है। उसके बाद में आता है आपका वेरियस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आप क्या इसके अंदर आपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपकी डिफरेंट टाइप की फॉर्म्स वगैरह के बारे में लिखना है, वो आप इसको क्वेश्चन को देख लीजिएगा। उसके बाद में वेरियस टेक्निक ऑफ एनालिटिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप क्या फाइनेंस को आप कैसे एनालाइज करोगे, कितना माल आप जो कर रहे हो, जो आप न्यू बिजनेस स्टार्ट किए आपने, ठीक है, उसमें अंदर कितनी आपकी लागत लगी थी, ठीक है, और आपने मार्केट के अंदर कितना आपका पैसा पड़ा है, ठीक है, तो उसकी टोटल उसको मेंटेन करना कि आपका उसका एनालिटिकल करना ही है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। उसके बाद में आता है आपका विंडो डिस्प्ले। ये एक एडवर्टाइजमेंट की टेक्निक है। इसके द्वारा क्या करते हैं अपन, स्काई राइडिंग की एक्टिविटीज़ होती है, हवा में गुब्बारे तरह की अपना मूव करता रहता है इधर उधर की साइड में, आपने बहुत से प्लेस पे देखा होगा बड़ी सिटीज़ में। तो क्या आपका विंडो डिस्प्ले का ही एक प्रोसीजर है जो क्या करता है, एडवर्टाइज करता है, आपको प्रमोशन के अंदर हेल्पफुल रहता है। उसके बाद में है डिफाइन ट्रेड, डिस्क्राइब वेरियस एक्टिविटीज़ पर्टेनिंग टू ट्रेड, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड। अब ट्रेडिंग अकाउंट की एक्टिविटीज़ करना अगर आप स्टेट के अंदर ही कर रहे हो और अपने कंट्री के अंदर कर रहे हो तो वो आपकी इंटरनल है, लेकिन अगर आप फॉरेन के साथ ट्रेडिंग कर रहे हो तो वो आपकी इंटरनेशनल है। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बताना, कैसे ट्रेडिंग करते हैं, तो वो सब आपकी एक्टिविटीज़ इसके अंदर आ जाएगी। उसके बाद में है डिफाइन पार्टनरशिप, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप जॉइंट इन द फैमिली। अब क्या पार्टनरशिप क्या रहने वाली है, कितने परसेंट मिनिमम परसेंट क्या है, 2 इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं पार्टनरशिप के लिए, और 2 से मोर देन कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या अपन अलग अलग पार्टनरशिप देख लेते हैं, जॉइंट इंदू है, अलाइंड फीचर्स है, तो इनके बारे में अपन अलग अलग उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिख देते हैं अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो, और बाकी अगर जिस तरह का क्वेश्चन पूछता है उसके हिसाब से अपन इसको लिख सकते हैं। उसके बाद में जॉइंट हिंदू फैमिली के अंदर आता है, तो जॉइंट हिंदू फैमिली के अंदर क्या 2 से 8% तक इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं पार्टनरशिप के लिए। उसके बाद में आपका राइट शॉर्ट नोट ऑन जनरल और लेजर। अभी अपन ने बात की, जो प्राइमरी अकाउंट था उसको आप जनरल में काउंट करके, और लेजर है वो आप मैन एंट्री उसको करके दिखा सकते हो। उसके बाद में डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। माल अपन कोई मंगवा रहे हैं, गुड्स मंगा रहे हैं, वो आपका इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट करें वो क्या आपका एक्सपोर्टिंग है। अब उसके अंदर अपन देख लेते हैं कि आगे उसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, वो भी इसके अंदर अपन डाल लेते हैं। अब एडवांटेज की बात करें तो क्या है कि वो अपन बाहर सेल कर रहे हैं, अर्निंग काफ़ी अच्छी हुई। डिसएडवांटेज की बात करें तो उसके पे है अपने क्या एक्साइज ड्यूटी लगेगी, लेकिन इंपोर्ट में क्या किसी तरह की कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती है, यहाँ टैक्स लगेगा। तो इस तरह के क्या अपन इसको डिफरेंस कर सकते हैं। उसके बाद में क्या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का क्या प्रिंसिपल हो सकता है, वो फाइनेंशियल प्लानिंग करे, पहले से उसकी हर एक्टिविटीज़ करे, कोऑर्डिनेशन करे, मोटिवेशनल करे, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ अपन उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद में क्या है मिडलमैन क्या होता है, मिडलमैन हर जगह होता है, जो आपका एजेंट होता है, ब्रोकर होता है, उसको क्या बोलते हो आप, मिडलमैन बोलते हो, ठीक है। तो जैसे मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच का एजेंट कौन है, आपका मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच का मिडलमैन कौन है, होलसेलर है। इस तरह से आपका रिटेलर किसका मिडलमैन है, होलसेलर का और कंज्यूमर का। तो इसके बारे में अपन इसे आराम से इजीली लिख सकते हैं। उसके बाद में डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड फर्म। कंपनी क्या है, बहुत लिमिटेड स्केल्स की रहती है, गवर्नमेंट की कंपनी तो, लेकिन फर्म क्या है, एक प्राइवेट पर्सन की ही होती है। तो इसके बारे में अपन क्या है, इसको जो भी आपके माइंड में आए वो अपन चीज़ लिख सकते हैं, और बाकी आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। उसके बाद आता है अपना अगला क्वेश्चन, प्रोप्राइटरशिप एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अब प्रोप्राइटरशिप क्या आती है, खुद का धंधा होगा तो क्या है, अपन उसके अंदर जो
बेनिफिट्स है वो खुद के लिए होगा, लेकिन एडवांटेज क्या होता है, अगर लॉस होगा तो अपने को उसका पूरा ही लॉस हो जाएगा। तो ये क्या है, प्रोप्राइटरशिप के बारे में अपन इसका जो भी माइंड है अपने आए दिमाग में, और अपन थोड़ा सा इसको रीड आउट करके इसको आप देख लीजिएगा क्या रहने वाला है इसके अंदर। उसके बाद में राइट ए शॉर्ट नोट ऑन चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो आपका मैन्युफैक्चरिंग है, उससे पहले क्या है, उसके बाद में होलसेलर है, होलसेलर के बाद रिटेलर है, रिटेलर के बाद में कंज्यूमर है। तो सारी की सारी क्या है उस पर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में ही आता है। अपन इसके बारे में सबके बारे में 3-3, 4-4, 5-5 लाइनें लिख सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल बनवाता है, फॉर्मुलेशन करता है, उसकी परचेजिंग, रॉ मटेरियल की परचेजिंग करता है, उसके बाद में होलसेलर को फॉरवर्ड करता है, उसकी तरह से क्या होलसेलर का कर देंगे वो उससे मंगवाता है, रिटेलर को फॉरवर्ड करता है, दोनों के बीच का मीडिएटर है, ब्रोकर का काम करता है, एजेंट का काम करता है। ये सारा का सारा आपके अंदर आ जाएगा, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हो जाएगा। उसके बाद में परचेजिंग प्रोसीजर, जब भी अपन रिसेंटली इसके अंदर बात किया चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के, वही आपका परचेजिंग प्रोसीजर में हो जाएगा। किसी एक सिंगल का लेकर के, जैसे रिटेलर का ले लेना, चाहे आप होलसेलर का लेकर के आप इसको परचेजिंग प्रोसीजर के अंदर डाल सकते हो। कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं और तरीका बता देता हूँ आपको। इसके अंदर आपने क्या करना है कि पहले आपने देखना है कि आपके पास कितना गुड्स पड़ा है, ठीक है। आप जब इन्वेंट्री करते हो, इन्वेंट्री के दौरान आपको पता चल जाता है कि आपके पास ये गुड्स है, इतनी क्वांटिटी में पड़ा है, और इस महीने कितना सेल आउट हुआ है, तो उसके हिसाब से उसको मेंटेन करके अपन, जैसे 15 पड़ा है अपने पास और 20 बिक गया, ठीक है, तो अपन क्या है उसके हिसाब से, जैसे 5 का बन रहा है तो अपन क्या है 5-7 की क्वांटिटी एक्स्ट्रा डाल करके इसको अपन परचेज करते हैं। तो ये क्या है, इसका परचेजिंग प्रोसीजर रहने वाला है। उसके बाद में डिस्कस द वेरियस मेथड ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। अब क्या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को क्या है एडवर्टाइजिंग करने का क्या है तरीका है, आप न्यूज़पेपर में कर सकते हो उसको एडवर्टाइज, रेडियो पे कर सकते हो, टीवी पे कर सकते हो, ठीक है, स्काई राइडिंग कर सकते हो, डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी जो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान होने वाली है, जैसे बसेस वगैरह है, इन पे आप इनका प्रमोशन करवा सकते हो। तो ये क्या आपके कुछ एक एडवर्टाइजिंग के प्रोसीजर हैं। उसके बाद में जनरल लेजर और ट्रायल बैलेंस के बारे में अभी अपन ने बात किया। नॉर्मली एंट्री जो कर रहे हो वो क्या है, पहले तो आपकी सिंपल एंट्री आ रही थी, वो जो प्राइमरी एंट्री, उसके बाद में जनरल लेजर में क्या रहा था आपकी सेकेंडरी एंट्री करने के बाद में जो ट्रायल बैलेंस की सीट निकलती है प्रॉफिट एंड लॉस की, तो वो क्या आपकी ट्रायल बैलेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस की जो सीट निकलती है वो ट्रायल बैलेंस में आती है। उसके बाद में डिस्कस द फाइनेंशियल प्लानिंग इन फुल डिटेल विद सोर्स। अब क्या फाइनेंशियल प्लानिंग क्या रहने वाली है बिजनेस को किसी को रन करने के लिए, तो सारी की सारी एक्टिविटीज़ उसके अंदर आएगी आपकी। उसके बाद में एक बार फिर से अपना क्वेश्चन रिपीट है, गिव द स्टडी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये भी आप पीछे से अभी अपन ने डिस्कशन किया, ये भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद में एक्सप्लेन रिक्वायरमेंट प्रोसेस ऑफ फार्मासिस्ट एंड हाउ टू कंपनसेशन गिवन। तो ये क्वेश्चन अपना फिर एक बार रिपीट हो गया कि उसकी रिक्वायरमेंट कैसे की जाती है, उसके स्किल के बेसिस पे, ठीक है, या उसके प्रोफेशंस के बेसिस पे, या उसके टैलेंट के बेसिस पे, ठीक है, उसका पोस्चर्स वगैरह कैसा है उसके हिसाब से। मतलब मेन अपने को क्या है सेल प्रमोट करवानी है, सेल करवानी है, तो उसके लिए फार्मासिस्ट क्या है, कैसे कैसे उसकी उसके अंदर अपने उसके एडवांटेज होने चाहिए, कैसे उसके अंदर कैलिबर होना चाहिए, वो तो वो सारा का सारा अपन इसके अंदर क्या है जज करते हैं। और कंपनसेशन की बात करें तो उसको अपन कैसे उसको रिम्यूनरेशन दे रहे हैं, हावरली बेसिस पे दे रहे हैं या डे बेसिस पे है या मंथली बेसिस पे, तो वो आपका कंपनसेशन के अंडर में आ जाएगा। तो इस तरह से क्या है ये क्वेश्चन है आपको फार्मेसी के जो DSBM के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन क्वेश्चनों को अगर आप करके जाते हैं तो इससे क्वेश्चन 90% तक क्वेश्चन आपके इनके अंदर से ही आने वाले हैं। बहुत रेयरिटी में आपका कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा। तो इसलिए आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से कीजिए, आराम से पढ़िए इनको और कीजिए इनका क्वेश्चन को कंप्लीट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।